औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की अगर हम बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्कस किया था कि acids are sour in taste, acids are corrosive in nature, acids are present in unripe citrus fruits, they turn blue litmus red और they are good conductor of heat and electricity। तो इसको आप वहाँ से एक दफ़ा डिटेल से वो लेक्चर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस में जो सबसे पहला रिएक्शन है एसिड का वो है मेटल्स के साथ। एसिड रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोसिवली बड़े विगोरियस, बड़े तबाहकुन रिएक्शन होते हैं विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम मेटल्स की सबसे रिएक्टिव क्लास होने की वजह से सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद द एसिड्स। However, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स के साथ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड एंड दे आर फॉलोड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन करवाया जाता है किसी एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसकी आपने एक जनरल इक्वेशन याद रख लेनी है कि मेटल का रिएक्शन जब भी किसी एसिड के साथ करवाया जाएगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करते ही ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस में। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपलेस्ट सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक मेटल है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम का रिएक्शन जब करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ तो ये मैग्नीशियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है MgSO4 में, मैग्नीशियम सल्फेट में। प्लस हमारे पास ये बच जाता है दिस H2 रिमेन्स और ये एलिमिनेट आउट होता है, लिबरेट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ठीक है, तो एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है हमारे पास हमेशा प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये आप लोग याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर जिंक का जब रिएक्शन करवाया जाता है Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड H2 हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मेटल प्लस एसिड इट कन्वर्ट्स इनटू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इंतहाई आसान रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। याद रखिएगा तमाम तर चीज़ें एक जनरल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। जब भी एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है किसी मेटेलिक कार्बोनेट के साथ तो मेटेलिक कार्बोनेट को मैं M.C लिख देता हूँ। मेटेलिक कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्ट की। सॉल्ट के साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, H2। इसी जनरल मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं। आप देखें CaCO3 एक मेटेलिक कार्बोनेट है। इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसके साथ वाटर बन जाता है। इसी तरह से मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक बाइकार्बोनेट और मेटेलिक कार्बोनेट में फ़र्क है इस हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की वजह से हम नॉमेनक्लेचर में बाई का वर्ड ऐड कर देते हैं। तो मेटेलिक कार्बोनेट का एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। सिमिलरली मेटेलिक बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 के साथ तो ये भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। यहाँ आपने इंपॉर्टेंट चीज जो याद कर लेनी है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर इसको याद रखना है कि जब भी किसी एसिड का मेटेलिक
कार्बोनेट या मेटेलिक बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो कौन सी गैस एलिमिनेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से एक बड़ा ही आसान रिएक्शन कि जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाता है। अब याद रखें इस चैप्टर में रिपीटेड आने वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस oxides and hydroxides of metal and ammonium hydroxide to form salt and water। आसान तरीन अल्फाज में आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जब भी एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है किसी बेस के साथ, हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में भी पढ़ा था कि एसिड्स और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाया जाता है ये हमेशा प्रोड्यूस कर देते हैं सॉल्ट अलॉन्ग साइड वाटर, सॉल्ट के साथ वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बेस है, इसका HCl एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं NaCl सॉल्ट एंड H2O वाटर। इसी तरह से CuO कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 के साथ, ये भी प्रोड्यूस कर देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी तरह से रिएक्शंस विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, सेम जैसे हम लोगों ने कार्बोनेट और मेटालिक कार्बोनेट के बारे में डिस्कस किया था, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो सॉल्ट्स बनने के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की लिबरेशन होती है। पहले हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लिबरेशन होती है, अब हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन एक यहाँ ऐड की हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए मेटालिक कार्बोनेट है, मेटालिक कार्बोनेट का जब रिएक्शन करवाया जाता है एसिड के साथ तो हमारे पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। इसी तरह से जब रिएक्शन करवाया जाता है, अब यहाँ पर हम इसको सल्फाइड्स के लिए इधर सिर्फ हम लोग S ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप चेंज करके S कर देंगे, सिर्फ ये चेंज आएगा आपके पास कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। सिमिलरली NaHCO3 की बजाय NaHSO3 हम ऐड कर लेंगे और जहाँ पर CO2 गैस बनी थी वहाँ पर SO2 गैस बनेगी। तो हमारे पास बिल्कुल सेम सिमिलर रिएक्शन है, सिर्फ C की जगह पर आपने C को रिप्लेस कर देना है S के साथ। उसके बाद रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करने पर एसिड्स एलिमिनेट करते हैं, एसिड्स लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका एक ही रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर आप इसके साथ एक रिएक्शन ऐड करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास है जी ZnS जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का रिएक्शन जब करवाया जाएगा H2SO4 के साथ तो ये देखिए ये जिंक इस SO4 के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 में, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस ये H2 हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगा इस सल्फर के साथ और हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस की। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास एक ओवरव्यू जिसमें हम लोगों ने एसिड्स की 5 केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। पहला हम लोगों ने रिएक्शन देखा मेटल के साथ, दूसरा मेटालिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तीसरा बेसिस के साथ, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ और सल्फाइड्स के साथ। दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर।